हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लॉक एलिमेंट्स और आज देखने वाले हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं इसके, ठीक है, कैसे वेरिएबल होता है, कैसे परिवर्तन होता है इसमें, ठीक है बेटा देखेंगे। हेडिंग है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं किसकी देखेंगे आज हम देखेंगे लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरिएबल होती हैं और क्या क्या होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, तो सबसे पहले लैंथेनॉइड एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो लैंथेनॉइड जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? लैंथेनॉइड जो एलिमेंट्स हैं वो हैं, चलो लिखते हैं लैंथेनॉइड सीरीज के बारे में क्या क्या है। ठीक है, लासी पर पी एम एस एम ई ओ जेड ए टे बीट है, हो गया खत्म। ठीक हो बेटा, लासी पर नड पी एम एस एम ए यू जी डी टी बी डे हो इरटम बैबलू, हो इरटम बैब, हो इरटम बैब लू लुटेशियम। ठीक बेटा, तो ये हो गए आपके सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। एलन फॉर लैंथेनॉइड सीरीज है ये। ठीक है, अच्छा जी, इनके अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिख देंगे बेटा हम? ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहाँ लिख दिया है। अब देखो इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ठीक है, देखेंगे मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, थोड़े खाने टाइप का बना लेता हूँ तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है बेटा, देखो अब देखते हैं इसके प्लस, सभी में प्लस का 3 ऑक्सीजन स्टेट कॉमन होता है, सभी में पाया जाता है +3 सभी में ये ऑक्सीडेशन कॉमन है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका? +3। सभी में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, सभी में ही ये पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें +2 की तो +2 कौन कौन दिखाता है? एक ये है सीरियम है, ये दिखाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अच्छा जी, +2 सीरियम नहीं दिखाता है, सीरियम दिखाता है +4, तो ये दिखाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, ये भी +4 दिखाता है और ये भी +4 दिखाता है। ठीक है, अब टीबी की बात कर लें तो ये बेटा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और ये भी +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है, और मैं आपको खास बात बताऊं, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये सिर्फ एक ही प्रकार के कंपाउंड में पाई जाती है और वो उस कंपाउंड का नाम है MO2। जो MO2 के ऑक्साइड हैं वो ही, उसमें ही ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। कौन कौन? ये PR और ND। ठीक है, ये जो है ये जो +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं वो सिर्फ MO2 के साथ ही दिखाते हैं। ठीक है, अब बात आती है +4 की, इसकी होती है बेटा +4 ऑक्सीजन स्टेट और इसका जो होता है, अगर हम इसका वो देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका उत्कृष्ट गैस के आखिरी गैस के बराबर होता है। कैसे देखेंगे? सीरियम है बेटा, सीरियम। ठीक है, सीरियम का जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सीरियम का वैसे होता है एटॉमिक नंबर 58। अगर इसका हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका हो जाएगा 6s2 5d1 और 4f1। ठीक है, और अगर हम देखना चाह रहे हैं, हम क्या देखना चाह रहे हैं बेटा? हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि CE +4 का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, हम ये देखना चाह रहे हैं। जब +4 का देखेंगे तो देखो ये 2 और ये सब इलेक्ट्रॉन गैप हो जाएंगे तो बचेगा क्या? अच्छा, यहाँ पे XE लिख सकते हैं, XE। ठीक है, XE इसको लिख सकते हैं X। तो बचेगा क्या बेटा? तो बचेगा सिर्फ XC, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं अक्रिय गैस का विन्यास। तो ये अक्रिय गैस विन्यास शो करता है यहाँ पर। ये कौन? ये +4। ठीक है, अच्छा जी, +2 कौन कौन ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं? एक तो ये ND है, ये +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है और TM और BB ये कहाँ गया? TM और BB ये +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, ये +2। तो ओनली 3 और कुछ एलिमेंट्स और हैं SMEU, ये भी +2 ऑक्सीजन स्टेट करते हैं, ये भी +2 ऑक्सीजन स्टेट करते हैं। तो यही कुछ एलिमेंट्स हैं जो +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं और कोई भी +2 ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता है। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तब से आता है
कि लैंथेनॉइड सीरीज में कौन सा तत्व +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो देखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ होता है सीरियम, ठीक है, लुटेशियम एंड मान लीजिए आपके लिए दिया हुआ होगा, मान लीजिए एक और लिख लीजिए, इरिटियम लिख लो, इरिटियम, ठीक है, OHO लिख लो। ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं, पूछेगा कौन सा है, तो आपको बताना है। तो आपको ये याद रखना कि ये सीरियम जो है +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, तो यहाँ ये सही हो जाएगा। समझ में आया पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। और जो बातें बताइए ये भी याद रखना जरूरी है बेटा, ठीक है। बात समझ में आई आपके। तो जो यहाँ पर सीरियम है, ये +4 जो ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, तो उस समय ये उत्कृष्ट गैस का अक्रिय, जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो करता है, क्योंकि देखो Xe आ रहा है, और Xe क्या है, एक उत्कृष्ट गैस है या अक्रिय गैस है, ठीक है। तो समझ में आया आपके लिए। तो आप हेडिंग डाल लेंगे और फटाफट इतना नोट कर लेंगे, और चाहो तो एक लाइन हिंदी भी लिख सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है हिंदी भी लिखना, चाहो तो एक लाइन स्क्रीन से लिख सकते हो, सिर्फ ये लिख सकते हो कि लैंथेनॉइड एलिमेंट्स लिख सकते हो, लिखना चाहो लिख लो, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लैंथेनॉइड एलिमेंट्स परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर एक पॉइंट और लिखना चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा, देखो ये कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है, देखो पूरे में ये क्या है, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि लैंथेनॉइड सीरीज में किस तत्व, लैंथेनॉइड सीरीज में कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, लैंथेनॉइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो ये +3 होती है। तो एक नया पॉइंट लिख सकते हो, लिखो लैंथेनॉइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, ठीक है। अच्छा जी, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब नया जो अपना टॉपिक है वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो अच्छा लगा करिए लाइक, प्यार से कुछ कमेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।